हेलो बच्चों, कैसे हो? तो होपफुली आपकी जो पढ़ाई है एचएससी बोर्ड 2025 के लिए वो अच्छे से चल रही है। और इस स्टेज पे मेरे हिसाब से पढ़ाई आपकी या तो हो चुकी है या कंप्लीट होने वाली है। आप रिवीजन की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपका जस्ट कंप्लीट होने वाला होगा, जो भी सिचुएशन है। अब कुछ लोगों का हो सकता है अभी तक चालू ही ना किया हो, वो अलग बात है। अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ये मैं जानता हूँ। क्या पता कुछ लोग कल चालू करने वाले हो, तो वो बात अलग है, जो भी है। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको तुरंत एक स्माइल करनी होगी। जल्दी से एक स्माइल कर दो, और स्माइल करने के बाद अब मेरा चेहरा देख के उसके बाद फिर ये वीडियो देखना। पहले बोल रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे ना मैं जिन बच्चों से भी मिल रहा हूँ या फिर जिनसे बात कर रहा हूँ या जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेशर में है। और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रेशर आप पर आए बोर्ड का। मुझे नहीं अच्छा लगता यार। बच्चे जो जनरली बच्चे बहुत खुश रहते हैं, एकदम उत्पाती रहते हैं, और ये जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड का एग्ज़ाम ना, उनको दबा दिया जाता है। और मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। बहुत बुरा लगता है कि जिस पढ़ाई को लोग एंजॉय करने चाहिए, बच्चे एंजॉय करने चाहिए, वो लास्ट में आके बोर्ड का जो 2-4 महीना होता है ना, उनको बहुत परेशान कर देता है। कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो वैसे खुश रहते हैं। खुश इसलिए रहते हैं कि क्या बिगड़ जाएगा, जब मैंने कुछ पढ़ाई नहीं है तो वो ज़्यादा खुश है। बड़ी अजीब बात है कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो खुश है कि हाँ चलो किया ही नहीं ना, रिजल्ट पता है मुझे बुरा ही आने वाला है। डर उन बच्चों का लगा रहता है, और उन बच्चों को डर लगा रहता है कि जिन बच्चों ने पूरे साल बहुत मेहनत किया, उन्हें डर रहता है अंदर से कि कहीं ये मेहनत बर्बाद ना हो जाए, एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, ऐसा वैसा। तो मैं कह रहा हूँ कि यार वीडियो की शुरुआत स्माइल से कर दो, देख लेंगे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मूड सही हो जाएगा, बात आप तक मेरी बात पहुँच जाएगी। इतना तो कर सकते हो, इससे क्या बिगड़ जाएगा? और कितना टाइम लगेगा तुम्हें एक स्माइल करने में? बिल्कुल नहीं, पहले करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे थंबनेल देख के तुमने पता तो लगा ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ। यस, बिल्कुल, फिजिक्स 2025 के लिए एचएससी बोर्ड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिस्ट वापस मैं लेकर आया हूँ। देखो, पिछले साल मैंने सारे क्वेश्चंस एक साथ डाल दिए थे क्योंकि बच्चे बोल रहे थे हमें 70 में से 70 चाहिए, तो ऐसा पूरा क्वेश्चंस का लिस्ट दे दो। मैंने दे दिया। इस बार मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें मैंने हटा दिया है। हालांकि क्वेश्चंस हैं अभी भी काफ़ी, आप देखोगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? अपने स्टडी चक्र के टेलीग्राम चैनल पे, स्टडी चक्र महाराष्ट्र टेलीग्राम चैनल पे टाइप करो, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाते ही आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। बड़ा सजा धजा के मैंने ये पीडीएफ तैयार किया इस बार, ताकि आपको देखने में मज़ा आए। देखो, देखने में मज़ा आएगा। क्या हो रहा है यार? अरे काहे हिल नहीं रहे हो भैया? अरे अरे अरे, हाँ 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 हाँ, हिलना चालू हुआ भाई, हिलना चालू हुआ। तो देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे, रुको मैं ये ले लेता हूँ। तो ये पूरा सजा धजा के मैंने सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो बड़े कलरफुल तरीके से। पहले देखने में मज़ा आना चाहिए ना, उसके बाद फिर पढ़ने का मन करेगा। बेकार रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। एकदम आराम से, एकदम बड़े लेटर से लिखा हुआ है, सागर झा, एमएससी फिजिक्स, आईआईटी जोधपुर। ये लिखा है मैंने पर्पसली, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने आईआईटी से पढ़ाई की है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप बड़ा बड़ा कुछ लिख दो ना यहाँ पे कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, जनरली मैं देखता हूँ टीचर्स को, तो वो बच्चे जो है वो मान लेते हैं। अब उसके बाद अगर जैसे मैं तुम्हें बता दूं कि चलो मैं आईआईटी से पढ़कर आया हूँ, और फिर उसके बाद अगर मैं आपको कचरा भी परोसूं ना, तो कचरा भी ले लोगे आप। नहीं, ये कुछ ना कुछ तो अच्छा ही दे रहा होगा, आईआईटी से है। ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसको मार्केटिंग बोलते हैं, आप जानते ही हो, तो वो थोड़ा सा इशू है। अब तक मैंने कुछ कहीं किया नहीं था, लेकिन मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि भाई आपको जो पर्सन पढ़ा रहा है वो थोड़ा ढंग का है, ऐसा नहीं है। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे मैंने इसे बड़े लेटर में डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्चुअली बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि सर हमें तो पता ही नहीं कि आप आईआईटी से हो। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि ठीक है, एक्चुअली बहुत सारे हैं, लोग हैं आईआईटी से पढ़ते हैं, एनआईटी से पढ़ते हैं, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं। मुझे ये समझ नहीं आया, कुछ लोगों ने बोला कि सर आप आईआईटी से हो तो बोर्ड्स वाले को क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसा नहीं है। देखो, ऑफलाइन में मैं एंट्रेंस वालों को पढ़ाता हूँ, एडवांस, मेंस, नीट सबकी तैयारी करवाता हूँ। इसमें देखो कैसा था कि मैंने आपको कई बार बताया है, मैं उस कहानी में नहीं जा रहा हूँ कि क्यों मैं बोर्ड्स को पढ़ाना मैंने चालू किया हुआ था। खैर जो भी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप बच्चे महाराष्ट्र के हैं, तो महाराष्ट्र के बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? ये बस मैं मेक श्योर करना चाहता था कि आपको कोई ना कोई ढंग का पर्सन पढ़ा रहा है।
वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत फेकम फाक कर देते हैं टीचर, एकदम लंबी लंबी फेंक देंगे। फेंकने के बाद बच्चे बिलीव कर लेते हैं कि भाई इससे महान इंसान तो कोई है नहीं, और मैंने लिटरली उनको कचरा परोसते हुए देखा है और बच्चे उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मुझे उस समय बहुत बुरा लगता है। किसी बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आपको एक्चुअली इस चीज़ का ना बोलना चाहिए आपको इसके बारे में, तब एक्चुअली लोगों को लगेगा कि नहीं ठीक है, यहाँ पे कोई जो है इंपॉर्टेंट पर्सन या फिर कोई ढंग का पर्सन बोल रहा है। खैर बाकी तो आप कंटेंट देखो जैसा भी रहेगा उसके हिसाब से। साफल्य बैच हम लोगों ने चालू किया था, कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा 12th का जो भी सीईटी है, सीईटी से रिलेटेड वीडियोस और बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप एक बार देख लो। और देखो इसमें भी वैसे सेग्रीगेट मैंने करके रखा हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। मैंने न्यूमेरिकल्स यहाँ से हटा दिया। मैं सोच रहा था कि न्यूमेरिकल्स का बहुत कंसाइज, बहुत कम न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो बहुत कम न्यूमेरिकल्स मेरे हिसाब से 10, 12 या 15 न्यूमेरिकल्स हर चैप्टर से अगर सेग्रीगेट किया जाए, बहुत सिंपल जिसके आने के चांसेस हैं, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ फिलहाल। कुछ टाइम के बाद वो आ जाएगा। फिलहाल ये थियरी पार्ट अच्छे से कर लो, सारा सेग्रीगेशन यहाँ पे करके रखा हुआ है, आप ध्यान से देखो। एक बात मैं बता दो भाई कि बोर्ड का पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि अरे सर आपका तो सारा का सारा क्वेश्चन तो आया ही नहीं उसमें से। बोर्ड का पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ और सिलेबस आपका बहुत वास्ट है। अब पेपर बनाने वाला तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्या डालेगा वो तो वही जानता है। हो सकता है कि इस बार कुछ सब कुछ नया ही कर दे, कुछ भी पहले जैसा ना डाले, लेकिन मैंने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें जो भी रिपीटेशन हुआ है, जैसे क्वेश्चंस पूछे गए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। किसी क्वेश्चन को वो क्या करते हैं ना, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा और उसके बाद ये क्वेश्चन, दोनों का आंसर सेम है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। मैंने और करके डाल दिया है, दोनों का आंसर एक जैसा लिखना है। ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे PDF में मिल जाएंगी। फिर भी अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग मिलेंगे एग्जाम में, तो उसमें मैं क्या करूँ भाई, मैंने पेपर लीक नहीं किया है, ठीक है। मेरे पास पेपर नहीं आया बोर्ड का कि ये लो भैया ये सारा क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में। अगर सारा मैच कर गया तो फिर तो गड़बड़ है ना। अगर किसी का मैच कर जाता है तो तुरंत डाउट आ जाता है, तुम्हें भी डाउट आना चाहिए ऐसे कैसे आ गया, तो या तो तुक्का लग गया होगा या तो लीक वाला गड़बड़ है। क्या ठीक है, छोड़ो उसको। लेकिन ये जरूर है कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप बहुत क्वेश्चन दे देते हो, क्यों नहीं दूंगा, कवर करना है ना सिलेबस। क्या मैं 10 क्वेश्चन तुक्का मार के दे दूं और 10 में से एक भी नहीं आया, तो एक भी नहीं आया गाली दे के क्या कर लोगे मुझे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और अगर मान लो कि सारे के सारे 10 क्वेश्चन आ भी गए, तो ये तो तुक्के वाली बात है ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा क्या होने वाला है। ये तो भाई डू एंड डाई वाला सिचुएशन है और वो सही भी नहीं है, मैं तो वो रेकमेंड नहीं करूंगा। और ये होता है जनरली। अब मैंने बोल दिया ना मैं IIT से हूँ, उसके बाद अगर मैं 10 क्वेश्चन लिख के दे दूँ यही एग्जाम में आएगा, तो बोलोगे अरे ये बंदा सही बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। IIT का कोई पर्सन है और अगर तुम्हें पढ़ा रहा है तो क्या बोर्ड वाला उसके हाथ पे पेपर रख देता है ये लो तुम दे दो बच्चों को, ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस कहां से करोगे, एनालिसिस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखकर करोगे। ये काम आप भी कर सकते हो। PYQs, बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं, पब्लिकेशंस आते हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप देख के खुद भी एनालाइज कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चंस को मैंने अरेंज करके रख दिया, इनको देखो। और मैंने नोट्स दे रखा है, मुझे मालूम है 2 चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स आपके पास नहीं होगा, पर मैंने सारे PDF लेक्चर्स के भेज रखे हैं, आप उसमें से देख के उसका लगा सकते हो अंदाजा क्वेश्चन कैसे लिखना है, आंसर क्वेश्चन का। और अगर मुझे अभी समय मिले तो मैं ट्राई करता हूं कि वो 2 चैप्टर का जो 15th और 16th चैप्टर है उसका भी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर लूँ। तो ये आपके पास है और हैंड रिटन नोट्स आपके पास है। क्वेश्चन देखो, आंसर ढूंढो और आराम से तैयारी करो, आराम से रिवीजन करो अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो, ठीक है। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो वो मैं जल्द ही उसका भी एक PDF बना के आपको दे दूंगा, ताकि पूरी तरीके से आपका फिजिक्स तैयार हो जाए। बाकी चैप्टर्स के लिए थोड़े से मेरे कांटेक्ट नहीं हो पा रहे किसी से, मैं बाकी चैप्टर बोल रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का तो थोड़ा सा मेरा जो टाइम है, शेड्यूल है, उसका भी इशू है बच्चों, आप जानते हो। तो मैं बाकी चैप्टर, बाकी सब्जेक्ट जो है उसका तो फिलहाल के लिए मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा, कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन यस, फिजिक्स उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, सागर सर आपके लिए, सागर झा आपके लिए यहाँ पे रेडी है, तैयार है। फिलहाल शुरुआत तो इससे करेंगे।
होपफुली आपको जो ये चीज़ है वो हेल्पफुल नज़र आएगा। एक बार देखो, ट्राई करो, और क्वेश्चंस अगर एक बार देख लोगे ना कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है और अलग अलग वेरिएशन कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया वैसे पूछ दिया, तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा। एक और बात लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि सर वन शॉट चालू करो। देखो वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल है, पिछले साल मैंने पढ़ाया था, मेरे हिसाब से 30 घंटा लगातार लेक्चर लिया था मैंने, लगातार 30 घंटा। अरे भाई वो तो अलग ही था। तो आप एक बार देख लो, चेक कर लो उसको। 30 घंटा नहीं लिया था, सॉरी 30 घंटा टोटल लिया था, कुछ 12 घंटे का लेक्चर के आसपास था रेगुलरली, मतलब लगातार 30 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म किया। तो 2-2 3-3 घंटे का एक चैप्टर उसमें खत्म हो जा रहा है। आप उसको देख लो पिछले साल वाले को, और क्योंकि अभी मुझे श्योर नहीं है कि फिर मैं कब चालू करूं या ना करूं, लेकिन मैं ट्राई करता हूं। अगर मुझे वक्त मिला, टाइम मिला, तो मैं वापस ले लूंगा वन शॉट, लेकिन उससे भी मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। अगर आप एक बार देखते हो ना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या है। और उसके अलावा मैं इस बार क्या सोच रहा था ना कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल तो है, वीडियोज़ भी अवेलेबल है, वन शॉट भी अवेलेबल है, सिलेबस चेंज हुआ नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि अगर एक एक चैप्टर का हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करें कि किस तरह से कैसे यहाँ पे आएगा, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। क्या आप ये चाहते हो कि क्वेश्चंस में डिस्कस करूं यहाँ पे जो भी दिख रहा है कि इसको कैसे कहाँ से लिखना है, मतलब क्वेश्चंस उसका आंसर। अगर आप चाहते हो ऐसा कि ये करूं, या आपको लग रहा नहीं हमें वन शॉट ही बता दो, मतलब जो भी है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि चलो पुराने वन शॉट से काम हो जाएगा, सर आप कुछ और कर दो, कोई और परेशानी हमारी हल कर दो, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, पढ़ूंगा उसे। और जो भी ज़्यादातर बच्चे चाहेंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग बच्चों की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। अब किसको क्या चाहिए क्या पता। तो जो मैक्सिमम लोगों का इशू है वो हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, समझे। फिर से कह रहा हूं भाई, देखो प्रॉब्लम अपनी जगह है, तुम्हारी खुशी अपनी जगह है। प्रॉब्लम से बच्चों की खुशी अगर खत्म हो रही हो तो बड़ा बुरा लगता है। आप बच्चे जिस स्टेज में हो आप लाइफ के, मैं बता रहा हूं, आगे तो परेशानी और परेशान करने वाले लोग और आएंगे, बढ़ेंगे। फिलहाल इस स्टेज में आपका खुश रहना जरूरी है। तो जो भी दिक्कत होती है आप एक बार थोड़ा बताओ, देखते हैं क्या है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सागर की तरफ से, स्टडी चेक की तरफ से आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप पढ़िए। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, एंड होपफुली सारी चीज़ें सही होंगी, अच्छी होंगी। और अगर नहीं भी हुई, कुछ गड़बड़ भी हुआ, तो एक चीज़ तो है यार कि आपको खुश रहना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसे अपने सर पे लेके परेशान नहीं रहना है। कुछ दिन की बात होगी, उसके बाद फिर नॉर्मल सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। यकीन रखो इस बात पर कि हाँ सर ये कह रहे हैं तो बात सही ही होगा। फिर बता रहा हूँ मैं कि कुछ दिन की बात होती है, इसलिए घबराने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, समझे। जो भी सिचुएशन है तुम्हारा, जैसा भी है, एक्सेप्ट करो, और जितना कर पा रहे हो ना उतना करो, खुशी खुशी करो। क्या पता एग्जाम में खुश रहने की वजह से 2-4 क्वेश्चन वैसे ही तुमसे हो जाए। ये होता है, एक्चुअली में होता है, मेरे साथ हुआ है। 2 क्वेश्चन मैंने एक बार शायद खुशी खुशी में, कॉन्फिडेंटली मैं एग्जाम में गया था, अरे यार हो जाएगा सब, कोई टेंशन नहीं है। और मुझे एग्जाम का उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि उसे क्लियर करना मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं बता रहा हूं कि एक आध क्वेश्चन जो कभी शायद कहीं मैंने पढ़ लिया था वो वैसे ही हो गया था। तो खुश रहना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए भी, और नहीं भी तो वैसे भी खुश रहना जरूरी है। क्या प्रॉब्लम है, रहो खुश। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताओ, हम देख लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।